गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि अपन ने पीछे वाली क्लास में 5.1, 5.2 और 5.3 के क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली के, वो अपन देखते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, यदि 18, A, B, समांतर श्रेणी में है तो A प्लस बी का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये रखा है कि यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद आपको दे रखे हैं, यानी कि लगातार 4/5, 1, 2 है, तो एक का मान अपने को क्या करना है प्यारे बच्चों, ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, चलो मैं एक बार इस क्वेश्चन को लेता हूं। अपन सीधी सी लैंग्वेज में ये समझें कि आपको कितने पद दे रखे हैं। देखो 3 पद दे रखे हैं ना, 4/5, 1, 2 ये दे रखे हैं। अगर अपन जैसे ये माने कि ये आपका पहला पद है, कौन सा पद है, पहला पद, और ये अपन ने मान लिया दूसरा पद, और ये अपन ने क्या मान लिया, तीसरा पद। पहले पद को A1 से, दूसरे पद को A2 से, और तीसरे पद को A3 से। 3 पद दे रखे हैं, अपने को केवल एक का मान ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों, अपने को पता है कि A1 आपका क्या था, प्रथम पद। A1 क्या है, प्रथम पद, और प्रथम पद का मान यहाँ प्यारे बच्चों कितना आ रहा है आपका, 4/5। प्यारे बच्चों, ये 2 है, ये 2 है, वो कौन सा पद है आपका, तीसरा, यानी कि A3, और A3 बराबर प्यारे बच्चों यहाँ कितना आ गया आपका, A प्लस के, A3 कितना दे रखा है, 2, और A3 का सूत्र क्या है, A प्लस 2D। A प्लस 2D बराबर कितना है, 2। अब अपन ये देखें कि यहां भी देखो स्मॉल a आ रहा है ना, यहां भी अपने को क्वेश्चन में स्मॉल a दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको कैपिटल A मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपन कंफ्यूजन हो जाएंगे। यहां भी A दे रखा है और यहां भी क्या दे रखा है, A, तो इनको आप कैपिटल मान लो, A की बात पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये A3, क्योंकि यहाँ स्मॉल a दे रखा है अपने को, तो अपन इनको कैपिटल में मान लेते हैं। अब देखो आपका A1 या A एक ही बात है, और A का मान कितना है, A बराबर 4/5, इसमें रख दे तो किसका मान आ जाएगा, D का। A बराबर 4/5 रखने पर, तो देखो एक की जगह कितना रखा, 4/5 प्लस 2D बराबर 2। प्यारे बच्चों, 4/5 को उधर ले जाते हैं बराबर के, तो इधर 2D रह गया, ये 2, और माइनस के कितने हो गए, 4/5, और इसके नीचे कितना मान लिया अपन ने, 1। अब इसका अपन क्या ले लेंगे, एलसीएम, और 1 और 5 का एलसीएम कितना आया, 5। प्यारे बच्चों, 5 में 1 का भाग दिया तो 5 बार गया, और 5 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 10। यहां माइनस है तो माइनस, और प्लस है तो प्लस। 5 में 5 का भाग दिया, 1 बार गए, और 4 को 1 से इंटू किया तो कितना आया, 4। 2D बराबर 10 में से 4 गए तो कितने बचे, 6, 6/5। अब प्यारे बच्चों, अगर 2 यहाँ प्लस माइनस में होता तो उधर भी प्लस माइनस में जाता, लेकिन यहाँ 2 किस में है, इनटू में। अगर 2 इनटू में है तो क्या हो जाएगा, इसका भाग लग जाएगा। तो 6/5 इंटू 2, ये 2 भाग में आ गया, तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, यानी कि प्यारे बच्चों आपका डी का मान कितना आ गया, 3/5। अपने पास देखो प्रथम पद दे रखा था, डी का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। प्यारे बच्चों, ये ए है ना, ये ए आपका कौन सा पद था, यहाँ दूसरा पद है। तो देखो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस का, कैपिटल ए मान ले, ए प्लस के डी। क्यों, क्योंकि ए दूसरा पद है ना, और दूसरे पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस का डी, और कैपिटल ए इस कारण माना क्योंकि अपने को क्वेश्चन में स्मॉल ए दे रखा था। अब प्यारे बच्चों, कैपिटल ए का मान आपको कितना दे रखा था, उसने 4/5, और डी का मान कितना आया, 3/5। अब प्यारे बच्चों, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 5। 5 को 5 से डिवाइड किया 1, और 4 से इंटू किया तो एक बार 4, प्लस है तो प्लस। फिर 5 में 5 से डिवाइड किया, एक बार गया, और 1 को 3 से इंटू किया तो 3।
4 और 3 कितने हो गए प्यारे बच्चों? 7, 7/5, यानी कि आपके a की वैल्यू है वो कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 7/5। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अपने को इस क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा सा ध्यान देके समझना है। मैंने आपको शुरू में यही कहा था कि अपन कैसे न कैसे ए और डी की वैल्यू अगर ज्ञात कर लें, अपने सामने कोई सा भी क्वेश्चन हो अपन उसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखो 18, a, b, -3 किसमें है? समांतर श्रेणी में। तो a प्लस बी यानी a और b की वैल्यू ज्ञात करके दोनों को अपने को क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, ये पहला पद है कि नहीं है? ये दूसरा, ये कौन सा है? तीसरा, और ये कौन सा है? चौथा। अब देखो पहला पद, प्रथम पद a, कैपिटल ए इस कारण मान रहे क्योंकि यहां अपने को स्मॉल ए दे रखा था। ए अपन ने क्या बोला? प्रथम पद, और प्रथम पद का मान कितना आ गया? 18। अपने को तो केवल ए और डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब प्यारे बच्चों ये -3 है, वो कौन सा पद है आपका? यानी कि ए बराबर तो चलो कितना हो गया? 18। समीकरण नंबर 1। ये -3 चौथा पद है, यानी कि चौथे पद का सूत्र कितना हो जाएगा? a4 बराबर -3, और चौथे पद का सूत्र हो गया a + 3d बराबर कितना हो गया? -3। अब उस क्वेश्चन में किया था अपन, इसमें एक की जगह अगर 18 रख दे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? d की वैल्यू आ जाएगी ना। समीकरण 1 से a बराबर 18 रखने पर, तो देखो 18 + 3d बराबर माइनस कितने हैं? 3। इस 18 को अपन उधर भेजेंगे तो प्यारे बच्चों किसका हो जाएगा? माइनस का। और 18 और 3 कितने हो गए? 21, किसके? माइनस के। 3 इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो -21/3, तो d बराबर माइनस कितना आ गया? 7। अपने पास प्रथम पद की वैल्यू दे रखी थी, पहला पद, d की वैल्यू आ गई। अब देखो ए आपका कौन सा पद है प्यारे बच्चों? यहां दूसरा है ना, तो a2 बराबर कितना दे रखा है आपका? a, ठीक है। दूसरे पद का मान क्या दे रखा है? a, और a2 का सूत्र क्या होता है? a + d बराबर कितना हो गया? a। एक की और d की वैल्यू रख दी, a बराबर तो कितना है? 18, और d की वैल्यू कितनी है? -7 बराबर कितना हो गया? और 18 में से 7 गए तो 11, यानी कि a बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों? 11। एक की वैल्यू आ गई। अब देखो b कितने नंबर पर था? तीसरे नंबर पर। अब b की a3 तीसरा था ना, तो a3 का मतलब a + 2d बराबर कितना हो गया? b। a और d की वैल्यू रख दे, a बराबर तो कितना है? 18, और d की वैल्यू कितनी है? -7 बराबर कितना है? b। तो देखो 18, ये प्लस ये माइनस, साइन किसका आ गया? माइनस का, और 7 दूनी 14 बराबर कितना हो गया? b। 18 में से 14 गए तो प्लस के कितने बच गए? 4, यानी कि b बराबर कितना आ गया? 4। अब अपने को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? a + b की। तो प्रश्नानुसार a + b, a की वैल्यू कितनी आई? 11, b की वैल्यू कितनी आई? 4, और 11 और 4 कितने हो गए? 15, यानी कि a + b का मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि यदि एक एपी का मतलब समांतर श्रेणी, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2, सार्वंतर 8 है, तो n पदों का योगफल आपको कितना दे रखा है? 90। आपको किसकी वैल्यू पूछ रही प्यारे बच्चों? n की वैल्यू। अब ये एपी है, आपको बोल रहा है प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है? 2, यानी कि a बराबर तो कितना दे दिया आपको प्यारे बच्चों? 2। फिर आपको बोल रहा है क्या दे रखा है? एक सार्वंतर,
और सार्वंतर कितना है 8, यानी कि डी बराबर कितना दे रखा है आपको 8। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, एन पदों का योगफल, और एन पदों का योगफल वो कितना बता रहा है आपको 90। और एन पदों के योगफल को अपन किससे लिखते हैं एस एन से, यानी कि एस एन बराबर कितना दे रखा है आपको 90। अब प्यारे बच्चों एस एन का आपको सूत्र बताया था एन अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू डी बराबर कितना दे रखा है आपको 90। अब प्यारे बच्चों a और d की वैल्यू इसमें रख दें, a बराबर 2 d बराबर 8 रखने पर, तो देखिए n प्यारे बच्चों ये 2 है वो बटे में है, तो इधर वज्र गुणन में इससे गुणा हो जाएगा, वज्र गुणन कर देता हूं n 2 इंटू ए बराबर कितना था 2 प्लस n माइनस 1 और d बराबर कितना है 8 बराबर 90 इंटू 2, क्योंकि ये 2 इससे क्या हो गया वज्र गुणन हो गया। तो देखो n 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 8 को n से इंटू करते हैं 8n माइनस कितना हो गया 8, क्योंकि 1 से इंटू करेंगे ये माइनस का है 8 प्लस का था तो माइनस और प्लस तो हो गया माइनस 8 एकम 8 बराबर कितना हो गया 180। अब प्यारे बच्चों देखते हैं 8n तो किसके प्लस के, 4 प्लस के हैं 8 माइनस के, तो माइनस कितने बच गए 4 बराबर कितना हो गया 180। अब प्यारे बच्चों अपन ये देखें कि इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो अपन कॉमन लेके वहां भाग दे दे, अगर ऐसे नहीं करते हो तो आप आगे भाग दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n को 8n से इंटू करते तो 8n इंटू n क्या हो गया n स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस साइन किसका माइनस का, 4 को n से इंटू करते हैं तो 4n बराबर कितना हो गया 180। अब प्यारे बच्चों 180 को इधर ले आते हैं तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर कितना हो गया 0। प्यारे बच्चों थोड़ा टुकड़े करने में अपनी समस्या आएगी, इसका सॉल्यूशन ये देखते हैं कि अगर सभी संख्याओं में किसी सेम संख्या का नंबर का भाग जाए तो उससे अपन इसको क्या कर ले डिवाइड कर ले। तो देखो सभी है वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अपन 4 से विभाजित करने पर 4 से अपन ने इसको क्या कर दिया विभाजित कर दिया, तो देखो 8n स्क्वायर बटे 4 माइनस 4n बटे 4 माइनस 180 बटे 4 बराबर कितना हो गया 0। तो देखो 4 एकम 4 4 दुनिया 2n स्क्वायर माइनस n, और ये कितना बच गया 45 बराबर कितना हो गया 0। अब प्यारे बच्चों अपन टुकड़े करते, देखो n स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से इंटू करो यानी कि कांस्टेंट, तो ये 2 है और ये कितना है 45, 90 हो गया माइनस का, और ये माइनस के n है यानी कि 90 है। अब देखो ये माइनस का कितना है n है, तो अपन 2a से नंबर लें जिनको गुणा करे तो माइनस के कितने हो जाए 90, और उनको जोड़े तो कितने हो जाए सॉरी 90 n स्क्वायर, और ये चलो 90, इसे देखो n का गुणांक माइनस का 1, इन दोनों को गुणा किया तो माइनस के 90। अपन 2 नंबर ऐसा ले कि जिनको जोड़ें तो कितना बचे -1, और अगर गुणा करें तो कितना हो जाए माइनस के 90। तो प्यारे बच्चों 2 नंबर ले लेते, एक तो 10 और एक कितना 9। अब बड़ा नंबर है वो माइनस का, क्योंकि -10 में अपन 9 जोड़ेंगे तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसके 2 टुकड़े कौन से हो गए 10 और 9। तो देखो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों 2 में से अपने को क्या करना है कॉमन लेना है। अब देखो दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है और n भी कॉमन आ रहा है, ये 2n क्या आ गया कॉमन, यहां तो क्या बच जाएगा n बाहर आ गया तो माइनस कितना बच गया 5। फिर प्यारे बच्चों इस दोनों में देखो 9 कॉमन आ जाएगा और यहाँ n माइनस क्या बच जाएगा 5 बराबर 0।
अब देखो n-5 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन ले ले, यहां तो क्या बच गया 2n + 9 बराबर क्या हो गया 0। अब अपन देख रहे हैं कि दोनों का गुणा है वो किसके बराबर हो रहा है 0 के बराबर हो रहा है। अगर ये शून्य के बराबर हो रहा है इसका मतलब है या तो इस कोष्टक की वैल्यू 0 होगी या फिर इस कोष्टक की वैल्यू 0 होगी। तो अपन लिखेंगे या तो n-5 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया 5। फिर देखो या फिर 2n-9 बराबर +9 बराबर क्या हो गया 0। 9 को उधर भेजते हैं 2n बराबर -9। फिर n 2 का क्या कर दे भाग दे दे तो 9/2। प्यारे बच्चों ये n का मान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहली बात तो नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव आने के साथ साथ ये बट्टे की संख्या यानी कि पूर्ण संख्या नहीं आ रही। तो आपके n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 5। तो n का मान 5 होगा। प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने फिर 2 क्वेश्चन लिखे हैं। देखिए यदि एक एपी के n, एपी मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दे रखा है तो वो ये कह रहा है कि 164 है वो इसका कौन सा पद होगा। यानी कि 164 उस समांतर श्रेणी में आ रहा है तो वो उसका स्थान कौन सा है 10वां है 11वां है या 12वां है वो हमें ज्ञात करना है। फिर नीचे आपको इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल यहां भी योगफल और यहां भी योगफल तो इसका 25वां पद ज्ञात करो। और यहां पूछ रहा है कि 164 है वो इसका कौन सा पद होगा। तो प्यारे बच्चों अगर योगफल है तो अपन योगफल को किसे लिखते हैं SN बराबर कितना हो गया 3n² + के 5। और यहां देखो SN कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 3n² 2 + 5n/2। अगर प्यारे बच्चों जैसे मैं आपको ये बोलूं जैसे 2 6 10 14 जैसे ये कोई समांतर श्रेणी है तो मैं बोलूं कि प्यारे बच्चों इस समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है तो आप आंसर दोगे कि सर पहला पद कितना है इसका 2 है। अगर मैं प्यारे बच्चों आपसे ये पूछूं कि पहले और दूसरा पद कितना है पहला 2 और दूसरा 6। अगर प्यारे बच्चों ये मैं बोलूं कि पहले और दूसरे पद यानी कि 2 पद हो गए ना 2 पद का योगफल कितना होगा तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 + 6 बराबर कितना हो गया 8। अगर मैं जैसे मान लो n का मान 3 लूं n का मतलब 3 पद और 3 पद का योगफल अगर प्यारे बच्चों अपन इन तीनों पदों को जोड़ ले तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। अब देखो फिर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन अपन ने पहले किया था कि किसी समांतर श्रेणी का अपने को nवां पद दे रखा जैसे मान लो 3n + 4 आए थे ऐसे क्वेश्चन। देखो दोनों क्वेश्चन को कैसे समझना है। यहां आपको योगफल दे रखा है ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूं कि अपन n बराबर 1 रखने पर ध्यान से समझना है n की जगह क्या रख दे 1 तो S1। प्यारे बच्चों SN का मतलब था n पदों का योगफल S1 यानी कि एक पद का योगफल। अब जैसे प्यारे बच्चों मान लो 2 4 6 एक पद का योगफल या एक पद कितना होगा आपका 2 ही तो होगा। पहले पद का योगफल वो भी उतना ही होगा। तो देखो S1 बराबर 3 × 1 का स्क्वायर + 5 × 1। देखो 3 × 1 1 का स्क्वायर + 5 और 3 और 5 कितने हो गए 8 यानी कि S1। प्यारे बच्चों पहले पद का योगफल या पहला पद एक की बात है तो देखो यहां लिख दो प्रथम पद बराबर प्रथम पद का योगफल। प्रथम पद ए से और ए बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 8। ठीक है अपने तो कैसे न कैसे ए और डी की वैल्यू ज्ञात करनी है।
अब प्यारे बच्चों अगर मैं यहां n की वैल्यू 2 रखूं, तो देखो n बराबर 2 रखने पर देखो S2 बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 5 दूनी 10। देखो 4 तिया 12 प्लस 10, यानी कि ये कितना हो गया आपका 22। S2 मतलब 22। S2 का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, उसके दो पदों का योगफल। देखो ध्यान से, S1 पहले पद का योगफल और पहला पद एक ही बात है S2 और S2 कितना है आपका 22 आया कि नहीं आया। S2 का मतलब है कि पहले पद का योगफल प्लस दूसरे पद का योगफल, अगर भाई यही तो हुआ। S2 देखो S1 एक पद का योगफल, Sn n पदों का योगफल, S2 यानी कि दो पदों का योगफल पहले और दूसरे पद का, S3 पहले दूसरे और तीसरे पद का योगफल। अब A1 का सूत्र क्या होता है A, और A2 का सूत्र क्या होता है A प्लस D बराबर कितना है 22। ठीक है, A और A कितने हो गए प्यारे बच्चों 2A प्लस D बराबर कितना हो गया 22। और प्यारे बच्चों आपको A की वैल्यू तो पता है कितनी है 8, तो देखो A बराबर 8 रखने पर, तो देखो 2 इंटू 8 प्लस D बराबर 22, 8 दूनी 16, 16 प्लस D बराबर 22, 16 को उधर भेज दे तो D बराबर 22 माइनस 16। और प्यारे बच्चों 22 में से 16 गए तो बचे कितने 6, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 6। एक की वैल्यू पहले पद का योगफल और प्रथम पद एक की बात है। अब प्यारे बच्चों आपको तो नीचे से नीचे लिखना है, आपको समझाने के लिए मैंने दो क्वेश्चन एक जगह लिखने हैं, थोड़ी जगह की समस्या है। अब देखो आपको क्या पूछ रहा है 164, इसका कौन सा पद होगा। अपन मान लेते हैं कि ये 164 इसका nवा पद है, अपने को पता थोड़ी है कि कौन से नंबर का है, वही तो अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। और nवा पद मान लिया, nवे पद का सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 164। प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी आई थी 8 प्लस n का मान ज्ञात करना है, d की वैल्यू कितनी आई 6 बराबर कितना हो गया 164। 8 को अपन ने उधर भेजा तो माइनस का हो गया, तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164 माइनस 8, n माइनस 1 इंटू 6 और 164 में से 8 गए तो प्यारे बच्चों कितना बचा 156। प्यारे बच्चों 6 इंटू में तो क्या लग जाएगा भाग, तो n माइनस 1 बराबर 156 बटे 6। और प्यारे बच्चों 156 में 6 का 6 दूनी 12, 6 6 36, कितनी बार चला गया 26 बार, पूरा चला गया, तो ये इसका पद होगा। ये n a को उधर भेज दिया तो n बराबर 26 प्लस 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों 27, यानी कि इस समांतर श्रेणी का 164 है वो कितने नंबर का पद होगा 27वें नंबर का पद होगा। इसी टाइप से प्यारे बच्चों अपने को इस क्वेश्चन को हल करना है। देखो n बराबर 1 रखने पर, तो देखो S1 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 इंटू 1 बटा 2। S1 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, तो 3 बट्टा 2 प्लस 5 बटे 2। प्यारे बच्चों 2 इसका क्या आ गया एलसीएम, तो 3 प्लस कितना हो गया 5, यानी कि आप 3 और 5 8, 8 बटे 2 कितना आ गया 4, यानी कि पहले पद का योगफल कितना आ गया 4।
अभी मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, या तो पहला पद बोले या पहले पद का योग बोले, एक ही बात होगी। तो देखो प्रथम पद बराबर प्रथम पद का योगफल, एक ही बात है। तो ए बराबर प्यारे बच्चों कितना आ गया आपका 4। ए बराबर कितना आ गया 4। अब अपन n की वैल्यू कितनी रखते हैं 2। तो देखो n बराबर 2 रखने पर h2, ठीक है, h2 बराबर देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर बट्टे कितना है 2, प्लस 5 इंटू 2 बट्टा कितना है 2। तो h2 बराबर नीचे तो 2 है ही, देखो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10, 10 बट्टे 2। प्यारे बच्चों ये कट, चलो h2 बराबर 4 तिया 12 बट्टा 2 प्लस 10 बट्टे 2, कट रहा है ना, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 5 दूनी 10। तो यहाँ 6 बच गया, वहां 5 हो गया, यानी कि दो पदों का योगफल कितना हो गया प्यारे बच्चों 11। अब प्यारे बच्चों दो पदों का योगफल यानी कि a1 और a2, यही तो हुआ, दो पदों को जोड़ा अपन ने, आंसर कितना आया 11। और a1 का सूत्र a और a2 का सूत्र a प्लस डी बराबर कितना है 11। और अपने को पता है प्यारे बच्चों a का मान कितना आया 4, तो अपन ऐसे 4 प्लस डी बराबर कितना है 11। 4 और 4 कितने हो गए 8, इस 8 को अपन ने उधर भेजा तो डी बराबर 11 माइनस कितना हो गया 8, यानी कि प्यारे बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके प्लस के 3। कितना आ गया प्लस का 3। अब देखो यहां तो ये पूछा था कि 164 है वो इसका कौन सा पद होगा, यहां पूछ लिया कि इसका कौन सा पद ज्ञात करो 25वां। तो प्यारे बच्चों अपन लिखेंगे कि एपी का एनवा पद, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू रखते चलो, एन बराबर तो कितना 25, ए बराबर कितना आया 4 और डी बराबर कितना आया 3। तो देखो ए 25 बराबर ए यानी कि 4 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 3, तो 4 प्लस 24 इंटू 3, 4 प्लस 24 को 3 से इंटू किया तो 72, और 4 में 72 जोड़े तो कितने हो गए 76, यानी कि प्यारे बच्चों इसका 25वां पद होगा वो 76 होगा। अब प्यारे बच्चों समझने की बात ये थी कि जैसे मैंने आपको यहाँ एक an से बताया था कि an बराबर जैसे 3n प्लस 5 दे दे, तो अपन जैसे यहाँ n की वैल्यू वहां 1 रख दे, a1 डायरेक्ट आपका 3 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि 8 आ रहा था, पहला पद आ रहा था, फिर 2 रखेंगे तो डायरेक्ट दूसरा पद आएगा। अगर योगफल दे रखा है तो पहले पद का योगफल, दो पदों का योगफल, इस तरह से क्वेश्चन आपका चलेगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 20 कोमा 19 सही 1/4 कोमा 18 सही 1/2 कोमा 17 सही 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। अब प्यारे बच्चों अपने को जाहिर सी बात है कि आपकी सीरीज है वो कि कौन से क्रम में चल रही है, घटते हुए क्रम में चल रही है। तो अपने को पता है कि धीरे धीरे कम होती हुई, ये मान लो शून्य नहीं आएगा इसमें, लेकिन प्लस के बाद में डायरेक्ट क्या आएगा आपका माइनस का। तो अपन ये जाहिर सी बात है, जैसे अपन मान लो चलते हैं, जैसे मान लो 3 कोमा 2 कोमा 1, जैसे माइनस का 1 आ गया, तो प्यारे बच्चों अपन मान ले कि यहाँ मान लो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगर आपका n अपन ने n निकालेंगे, देखो क्या मानेंगे अपन, ये मानेंगे कि प्रथम ऋणात्मक पद है। कौन सा पद, यानी कि वो कितने नंबर का पद आ रहा है और वो उसका मान क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अपन ये मान लेते हैं कि इसका nवा पद क्या है 0 है, nवा पद क्या माने 0। अगर प्यारे बच्चों यहाँ आपकी n है वो पूर्ण संख्या आ गई तो उससे अगले वाला पद होगा, ठीक है ना। अगर बट्टे की संख्या नहीं आ रही है
या किस टाइप की संख्या आ रही है, बटे की है, जैसे मान लो 5 से 1/2 ऐसा कुछ आ रहा है तो भी वो तो छठा ही पद होगा। अगर मान लो n का मान 5 आ रहा है तो भी आपका प्रथम ऋणात्मक पद क्या होगा, छठा पद ही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन ये मान लेते हैं, इसने ये पूछा है कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। प्यारे बच्चों यहाँ देखो ए बराबर तो कितना दे रखा है आपका 20, अपने को पता है डी बराबर A2 माइनस A1 और A2 कितना है 19 सही 1/4 माइनस के 20। देखो 19 चौक 76, 76 और 1 77, 77/4 माइनस 20 इसके बटे में 1। प्यारे बच्चों 4 इसका क्या आ गया एलसीएम, तो 77 माइनस कितना हो गया 80, यानी कि डी बराबर माइनस के 3 बटा कितना हो गया 4। अब अपन ये मान लेते हैं कि इसका एनवा पद है प्यारे बच्चों, वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। मानना कि दी गई श्रेणी का एनवा पद क्या मान लिया अपन ने 0 है। या मान लो ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रथम ऋणात्मक पद 0 से अगला पद होगा, यही तो होगा 0 से क्या होगा अगला पद। तो देखो an बराबर 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, a और d की वैल्यू रख दो। a बराबर तो कितना है 20, n माइनस 1 और d बराबर कितना है माइनस के 3/4 बराबर क्या हो गया 0। ये 20 उधर चला जाएगा प्यारे बच्चों, किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस के 20, 3/4 है माइनस का प्यारे बच्चों, वो किससे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो देखो माइनस के 20 बटा माइनस 3/4, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल। तो देखो 20 ऊपर रह गया, 4 भी ऊपर चला गया और 3 कहाँ रह गया नीचे। तो 20 चौक 80, 80 बटा कितना हो गया 3। अब अपन इसमें भाग देते हैं n माइनस का 1 कितना, इस एक को भी उधर भेज देते हैं। तो n बराबर 1 प्लस 80/3, यहाँ 3 क्या आ गया एलसीएम, तो 3 प्लस 80 यानी कि कितना हो गया 83/3। अब प्यारे बच्चों इसमें अपन डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 7 तिया 21, 27 से ही 2 बटा कितना आ गया 3। तो n बराबर 27 से ही 2/3, यानी कि इसे जस्ट अगला 27 से अगला पद क्या आ रहा है 28। तो अपन लिखेंगे दी गई श्रेणी का 28वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। वो क्या होगा प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ओके प्यारे बच्चों, आपको हर क्वेश्चन को ढंग से समझना है, उसी तरीके से आपको उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है किताब में आप उनको सभी को हल